नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन। आज मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं करवाऊंगा। कम से कम आप जानते रहे उनको। एक फ्रेम में दिख रहे हैं दिव्यांश सक्सेना, मुंबई के क्रिकेटर हैं, और दूसरी तरफ ज्वाला सिंह हैं, कोच। ज्वाला सिंह को आप सभी जानते हैं, लगातार हम कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। पृथ्वी शॉ यशस्वी जायसवाल के कोच हैं, और उन्हीं की तरकस से एक और क्रिकेटर, जबरदस्त क्रिकेटर दिव्यांश सक्सेना निकल रहे हैं। दिव्यांश सक्सेना के बारे में बताऊं आपको तो जितना कहूं उतना कम होगा शायद। आपने टीवी पर देखा होगा अंडर 19 में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए। उन्होंने तमाम लेवल पर शतक, दोहरा शतक लगाए मुंबई के लिए, और मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं। डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी उनके नाम है। तमाम रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं छोटी सी उम्र में, और बड़े पर्दे पर आप जल्द ही उन्हें देखेंगे। बड़े पर्दे का आशय इंटरनेशनल क्रिकेट से था, आईपीएल से था। आप दोनों का स्वागत है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और नव भारत हमेशा हमको प्यार देते आया और आगे भी देता रहेगा। बिल्कुल ज्वाला जी, और इससे पहले कि मैं दिव्यांश के पास जाऊं, उनके बारे में कुछ बातें कहूं, पहले तो उनसे उनके बारे में आपसे ही चर्चा करता हूं कि कितना पोटेंशियल देख रहे हैं दिव्यांश में, और कब आपकी मुलाकात हुई दिव्यांश से। देखिए, दिव्यांश को तो मैं बहुत बहुत पहले से जानता हूँ। अंडर 14 डेज से मैं इसको जानता हूँ। मुझे याद है, मैं सबसे पहले हमारा मित्सुई सोजी T20 लीग होता है मुंबई में, और मुंबई जो T20 लीग के पहले वो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था। तो एक सिलेक्शन ट्रायल हमने रखा था वहाँ, उसमें वो आया था। मैंने उसको पहली बार देखा था, और वहाँ से मैं उसके क्रिकेट को फॉलो करता आ रहा हूँ। और फॉर्मली मतलब 2022 से ये मेरे साथ बहुत ही रेगुलर तरीके से जुड़ा हुआ है, स्टार्ट ऑफ 2022। और लास्ट 2-3 साल से हम दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके गेम के ऊपर। और आई फील कि आगे जाके जो भी ट्रेंड है मुंबई क्रिकेट का, कि जो भी लोग मुंबई के लिए खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और इंडिया के लिए खेलते हैं आईपीएल में, तो अगर आप इंडिया का एम रखोगे तो आईपीएल तो बाय प्रोडक्ट है, तो ये आगे जाके ज़रूर वो हासिल करेगा। बिल्कुल दिव्यांश, अंडर 19 विश्व कप में भौकाल आपने बनाया, दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी थी। इंग्लैंड में आपने रनों की बौछार की। विनू माकर ट्रॉफी में कोहराम मचाया। रणजी ट्रॉफी में हाफ सेंचुरी से आगाज, सौराष्ट्र के खिलाफ दोहरा शतक, और बुची बाबू टूर्नामेंट में आपने अपने बल्ले की धार दिखाई। सफर उसी तरह से बढ़ रहा है जिस तरीके से क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर को चाहिए। आगे आप क्या लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, किस ओर बढ़ता देख रहे हैं खुद को? जैसे कि सर ने कहा कि एम यही है कि इंडिया के लिए खेलना है, तो आईपीएल बाय प्रोडक्ट है, बट यही अगर मैं एम रख के चलूँगा कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है और उसी चीज़ पे मैं मेहनत करते रहूँ, तो बाकी सब चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जैसे कि आपने कहा कि रन्स में सब जगह बना ही रहा हूँ, तो वही कंसिस्टेंसी से मेरे को अपना मेहनत करते रहना है और रन बनाते रहना है जहाँ पर भी चांस मिले। मुंबई रणजी ट्रॉफी में खेलना किसी इंटरनेशनल टीम में खेलना जितना संघर्ष होता है, और उसी तरह की इज्जत भी मिलती है समाज में। जब आप जाते हैं तो जो छोटे मोटे इंटरनेशनल टीमें हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे कहीं ज्यादा इज्जत मिलती है, कहीं ज्यादा शोहरत मिलती है। अपने आप में बड़ा संघर्ष है। कई ऐसे क्रिकेटर भी हैं जिन्हें लगा कि वो नहीं खेल पाएंगे मुंबई, तो उन्होंने अपना रुख दूसरी जो स्टेट्स टीम है उस तरफ चले गए। वो अभी किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं टीम में, और खुद खुद को अगर देखा जाए तो उसके इतर कौन कौन से आपके जो है अपोनेंट्स हैं, कौन कौन से आप किन से आपकी फाइट चल रही है? फाइट तो ऐसा किसी से नहीं है, खुद से ही। अगर जैसे कि आपने कहा बुच्ची बाबू में मैंने रन्स बनाए 70, वही मैं अगर 100 कर देता तो आज मैं खेल रहा होता। तो वही एक 19-20 की बात है, और जब भी मैं रन्स कंसिस्टेंटली करते रहूंगा तो डेफिनेटली मेरे को चांस मिलेगा जल्द से जल्द। बिल्कुल दिव्यांश। अच्छा, एक चीज और, मैं आपके बारे में कहीं पढ़ भी रहा था और देख भी रहा था, तो उसमें सूर्य कुमार यादव से आपका गहरा कनेक्शन है। आप उनके आसपास ही रहते हैं, और आपके पिता साइंटिस्ट हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और उनके पिता भी साइंटिस्ट हैं।
हाँ जी, उनके पिताजी और मेरे पिताजी साथ में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि आपने कहा बीआरसी में। और मैं और वो जब मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया था, तब वो वहाँ पे मतलब एस्टैब्लिश क्रिकेटर थे, अंडर 16 अंडर 19 मुंबई के लिए खेल रहे थे। तो हम जाते थे ग्राउंड पे, तो उनको देखते थे वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके हर फेजेस को बहुत क्लोजली देखा है कि जब उनको चांस नहीं मिल रहा था, उनको इंडिया खेलने का मौका बहुत बाद में मिला। तो वो भी एक इंस्पिरेशन है कि उन्होंने अपना मेहनत नहीं छोड़ा, अपना प्रोसेस नहीं छोड़ा, और वो मेहनत करते गए उनको। और जब खेले उन्होंने धमाका ही कर दिया आगे सीधे। वर्ल्ड के अभी नंबर 1 T20 बैट्समैन है। 360 डिग्री बल्लेबाज हैं। और ये किसी किसी खिलाड़ी के लिए सूर्य कुमार यादव का साथ होना, या मुंबई क्रिकेट का साथ होना, और ज्वाला सर जैसे कोच होना बहुत बड़ी बात होती है। दिव्यांग आपने हाल फिलहाल में अच्छा किया है, और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, वो आईपीएल में टीमों की नजर आप पर होगी, और आप रजिस्ट्रेशन में जो उम्मीदें करेंगे, और कुछ प्लान भी ज्वाला सर ने कर रखा होगा। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आईपीएल के ऑप्शन में मैं लास्ट 2 साल से हूँ, और प्लस एक ओपनिंग बैट्समैन होते हुए और दोनों हाथ से बॉलिंग डालने का मेरा वो है, फोटे है दोनों हाथ से बॉलिंग डालने का। जैसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को मैं ऑफ स्पिन डालता हूँ, और राइट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट आर्म स्पिन डालता हूँ। मैंने रणजी ट्रॉफी में भी डाला है दोनों हाथ से। तो वो एक चीज़ है जो मेरे को लगता है कि एक्स फैक्टर हो सकती है मेरे लिए, डेफिनेटली वाइट बॉल में आईपीएल में। तो वो चीज़ पे आई गेस सबकी नज़र होगी। कहना चाहेंगे आप आईपीएल प्लान पर? देखिए, इंडिया अंडर 19 ऑलरेडी ये खेला हुआ है। वर्ल्ड कप में इसने रन बनाया हुआ है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इसने टेस्ट डेब्यू, मतलब अंडर 19 का जो टेस्ट डेब्यू होता है उसमें 100 किया हुआ है। अंडर 19 एक टीम गई थी इंग्लैंड इंडिया की 2019 में, जिसमें प्रियम गर्ग थे, यशस्वी था, फिर तिलक वर्मा थे, और बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो ऑलरेडी आईपीएल में खेल रहे हैं। और जब ये गया था अंडर 19 इंग्लैंड सीरीज में, तो ये वहाँ का हाईएस्ट रन गेटर था। तो अंडर 19 टेस्ट में भी रन है, अंडर 19 वनडेज में भी रन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी रन है। और अगर आप मुंबई क्रिकेट को फॉलो करते हो तो अंडर अंडर 25 जो 2 साल पहले हुआ था, उसमें इंडिया का ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था। 115 का स्ट्राइक रेट था, 101 का इसका बैटिंग का एवरेज था। लास्ट ईयर भी इसने अंडर 23 में काफी रन बनाए हुए हैं। रणजी ट्रॉफी डेब्यू में 35 और 62 उसका स्कोर है। 48 बॉल पे 62 किया था। और यहाँ की जो मुंबई की जो लीग्स है, कांगा लीग जो भी होता है, इसमें इसका जो स्ट्राइक रेट है मोर देन 130-40 जाता है। लास्ट मुझे याद है, लास्ट सीजन में इसने 200 बनाए थे, जो 130 या 140 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। उसके पहले कांगा लीग, पुरुषोत्तम शील्ड जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें इसने 6 मैच में 5 सेंचुरीज किया था, जो सब 102, 120, 130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट थे। हालांकि ये वनडे मैच है, तो मुझे तो लगता है कि ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर सम टीम। और जिस तरीके से अभी हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रोक मेकिंग पे और काम करें, क्योंकि अंडर 19 क्लब क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है, आईपीएल का स्टैंडर्ड अलग होता है। बट अगेन, अगर आप नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, जो इसके पास है। अब अगर स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी और डेवलप कर ले, क्योंकि अगर आईपीएल को एम करते हो तो आपको 135, 140, 145 की स्पीड को डोमिनेट करना पड़ेगा। तो हमारी तैयारी जारी है, हम काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लास्टिक बॉल से, और अलग अलग ड्रिल्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ही डिजर्व्स टू बी देयर, क्योंकि अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो टीम देखोगे 2020 की, उसमें से 7 या 8 प्लेयर ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे हैं। तिलक वर्मा, यशस्वी, रवि बिश्नोई, प्रियम गर्ग खेल चुके हैं, कार्तिक त्यागी, मिश्रा, और अभी जो 2-3 लास्ट ईयर जो खेल रहे हैं। तो बेसिकली ही डिजर्व्स टू बी देयर। बाकी थोड़ा सा मुंबई क्रिकेटर्स के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रगल जरूर होता है सीनियर टीम में आने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 9 से 10 इंडिया प्लेयर हैं। तो पृथ्वी, यशस्वी, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, मतलब सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, 10 प्लेयर हो गए यहाँ पे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो मुंबई के लिए थोड़ा सा जो बच्चे जो आईपीएल में पिक नहीं हो पा रहे, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतने सीनियर हर टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो इनको सीनियर टीम में खेलने का उतना मौका नहीं मिलता है। तो अगर मुंबई प्रीमियर लीग होता तो आज दिव्यांश ऑलरेडी आईपीएल में होता।
क्योंकि मुंबई प्रीमियर लीग या मुंबई T20 लीग एक प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पे आईपीएल के टैलेंट स्काउटिंग लाइव मैचेस देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है जो अभी तक ये नहीं आ पाया है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे जरूर आएगा। और अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट T20 लीग उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है वहाँ के प्लेयर्स को आईपीएल एंट्री, जैसे समीर रिजवी जो लास्ट में 8 करोड़ में बिके। तो अगर आप देखेंगे करंट में मुझे लगता है थोड़े से मुंबई के क्रिकेटर्स जैसे दिव्यांश और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको एक लेस अपॉर्चुनिटी में बोल सकता हूँ मिलता है, क्योंकि मुंबई रणजी ट्रॉफी की टीम में 10 से 11 इंडिया प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अंडर 19 से ऊपर आते हैं उनको शायद डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिलता है कि वो अपने टैलेंट को दिखाएं, क्योंकि लोकल क्रिकेट लाइव आता नहीं है और फ्रेंचाइजीज इसको फॉलो नहीं करती हैं। तो अगर जैसे मैं बोल रहा था कि अलग अलग स्टेट एसोसिएशन जैसे तमिलनाडु अगर आप देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती जैसा प्लेयर वहाँ से निकला तमिलनाडु TNCA लीग से। अगर आप देखोगे तो यूपी से आप अगर लास्ट ईयर 2 ऑप्शन हुए थे, एक समीर रिजवी का हुआ था और एक चिकारा, आई थिंक हिज नेम इज चिकारा, ही गॉट। कार्तिक चिकारा। कार्तिक चिकारा। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको अगर आप कर्नाटका प्रीमियर लीग देखो जो हो रहा, उससे बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुंबई में मुंबई प्रीमियर लीग होगा, मुंबई T20 लीग होगा, तो वो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को होगी, उन प्लेयर्स को होगी जो मुंबई में खेल रहे हैं, जो स्टेट टीम में बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन। मतलब आज दिव्यांग जैसा लगा कोई दूसरे स्टेट में होता तो शायद आज 3 या 4 सीजन रणजी ट्रॉफी खेल चुका होता, लेकिन क्योंकि मुंबई में सीनियर्स इतने हैं जिन्होंने बहुत रन बनाए हुए हैं, तो शायद पीछे की लाइन पे खड़ा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर फ्रेंचाइजीज फॉलो करते हैं अंडर 19 क्रिकेट, और अगर क्योंकि फ्रेंचाइजीज को भी अच्छे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, कोई भी प्लेयर ऐसे ही जाएगा और फटाफट आईपीएल में रन बना देगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप प्लेयर्स की जर्नी उठाओ तो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं प्लेयर्स को आईपीएल में डोमिनेट करने के लिए। अब यशस्वी की स्टोरी देख लो, पहला सीजन उसका क्या परफॉर्मेंस था। तो वो एक रॉ मटेरियल अगर मैं देखूं कि आगे जाके जिसको ग्रूम कर सकता है कोई फ्रेंचाइजी, तो दिव्यांश इज वन ऑफ देम। और आई एम वेरी होपफुल कि आगे जाके इसको ये सारे मौके भी मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बातचीत के दौरान जो एक बात आपने कही कि मुंबई के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है, आपने 10-11 प्लेयर का नाम आपने गिनाया जो ऑलरेडी टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। और देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव, सरफराज खान, उनको लेट मौका मिला है। सचिन तेंदुलकर जैसे कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें शुरुआती समय में ही मौका मिल गया था, लेकिन उस समय न केवल मुंबई बल्कि जो है ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो उस वक्त इतनी फाइट नहीं थी। लेकिन एक बात है कि अगर मुंबई क्रिकेटरों को एक बार मौका मिलता है तो फिर वो सरफराज खान की तरह रफ्तार पकड़ता है, सूर्य कुमार यादव की तरह कितना झट से 2-3 शतक मारे उन्होंने और टीम इंडिया के कप्तान बन गए। और रोहित शर्मा ने जो किया वो हर किसी को पता है। दिव्यांश लेफ्ट हैंडर है, एक वक्त था कि टीम इंडिया को लेफ्ट हैंडर की जरूरत थी, बहुत मुश्किल होता था। कोई सौरव गांगुली थे, कुछ और गिने चुने नाम, लेकिन लंबे समय तक कोई नहीं। विनोद कांबली भी अच्छे थे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं खेले। फिलहाल यशस्वी जायसवाल हैं और अभिषेक हैं, अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडर हैं और उसी एरा के दिव्यांश हैं। उनसे कितना अलग देख रहे हैं दिव्यांश को? देखिए कभी कभी मौका मिलने की बात होती है। देखिए क्रिकेट है ना, एक अपॉर्चुनिटीज का गेम है। कभी कभी ये होता है कि किसी को जल्दी मौका मिल जाता है, किसी को बाद में मौका मिलता है। और मैं जैसे मैंने बताया कि अगर यशस्वी को ऑल द स्टोरी, मैंने उसको 9 साल मेरे साथ रखा, किस तरीके से ग्रूम किया। मेरी एक बार दिव्यांश से इसी पे बात चल रही थी कि हम दोनों कंपेयर करते हैं कभी कभी सिचुएशन को। तो दिव्यांश के पास जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत अलग लेवल का है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर क्योंकि ये जो भी क्रिकेट खेला है अपनी मेहनत से खेला है, जो भी मेरी बात हुई, हर कोई खेलता है। तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब जैसे अभिषेक शर्मा, आज उनको मौका मिल गया, वो लगातार आईपीएल खेले जा रहे हैं, तो जब आप नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलते हो तो आपको और फैसिलिटीज मिलते हैं और लोग मिलते हैं, और आप जब उस लेवल पे जाके डोमिनेट करते हो तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये जस्ट एक मौका मिलने वाली बात है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अ, अगर आप इसको मौका मिलेगा तो मुझे लगता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके सीखते हो।
अगर आपको आईपीएल खेलना है या इंडिया के लिए खेलना है तो आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या होता है, तो उसके बाद का जो गेम डेवलप होता है ना, वो वहाँ पे पहुँच के ही होता है। तो अभी फिलहाल ही इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट वेयर कि अगर इस पे कोई फ्रेंचाइजी काम करे, तो कोई फ्रेंचाइजी इस पे ट्रस्ट करे, तो मुझे लगता है आराम से 10-12 साल है उनको सर्विस दे सकते हैं। दिव्यांश, परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और कहा भी जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगी खराब। ये एक वक्त था जब कहा जाता था, हालांकि अब मंत्र बदल गया है। तमाम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन वो करोड़ों और लाखों में जो है कमाई कर रहे हैं, और स्टारडम उनका अलग है। आपने क्यों चुना क्रिकेट? क्योंकि फैमिली आपकी जो है, पिता साइंटिस्ट हैं, आपने बताया, माँ आपकी टीचर हैं, बहन भी पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा कर रही हैं। अ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जिस चीज़ से प्यार हो वही करना चाहिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है। पढ़ाई में मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बल्कि मैं उसमें अच्छा हूँ, पर तो भी मुझे उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिस मतलब बचपन से मुझे याद है कि 5 बजे उठ के मैं मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जब इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, तो कैसे बैटिंग करते हैं वो लोग टफ कंडीशंस में, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया को डोमिनेट करता था। तो देखने के लिए कि इंडिया कैसे बैटिंग कर रहा है, क्या कर सकते हैं, तो वो एक अंदर से, ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बताया है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, खुद से ही मेरे अंदर इतना पैशन था इस गेम को लेके कि ये गेम तो खेलना ही है। और यही सपना लेके स्टार्ट किया था कि इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, और उसी जर्नी में मैं हूँ। और आई होप कि जल्दी जल्दी सब कुछ मिले। बिल्कुल, आपने कहा कि उस लक्ष्य को आपने बनाकर शुरुआत की थी। अंडर 14 में दोहरा शतक मुंबई के लिए, फिर अंडर 17, अंडर 19, 23, और सौराष्ट्र के खिलाफ जो आपने पारी खेली, ये अलग लेवल की पारियां हैं। खुद को जो है कितना बैलेंस करके चलते हैं, किस तरह से आप, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि सर, मेरे को ऐसा लगता है कि अंडर 14 से जब से मैं खेल रहा हूँ, मेरे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया गया है कि मेरे को 200 रन बनाने ही है सेलेक्ट होने के लिए कोई भी टीम में। और जैसे कि सर हमेशा कहते हैं कि 100 रन बनाओगे तो यू आर अ गुड प्लेयर, यू आर द हाईलाइटर ऑफ द गेम, बट 200 बनाओगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो मेरा वही एम रहता है कि मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊँ। अंडर 14 में मैंने 200 बनाया तो मुझे अंडर 16 में चांस मिला, अंडर 16 में बनाया तो 19 में मिला, ऐसे करके 23 में मैंने 250 बनाया, तब मुझे जाके रणजी ट्रॉफी का डेब्यू मिला। तो वही चीज़ में मोटिवेशन है कि नेक्स्ट लेवल कैसे मैं क्रैक कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी, और उधर जाके कैसे अच्छा कर सकता हूँ, डोमिनेट कर सकता हूँ। आज भी माथे पर पसीना है, कपड़े भीगे हुए हैं, आप शायद प्रैक्टिस करके बैठे हैं हमारे सामने। हाँ सर, सुबह 8 बजे से प्रैक्टिस चल रही है, 8:30 से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मज़ा आ रहा है। इस पसीने की खुशबू अलग होगी। ये वो बहुत अच्छा पसीना था सर। नहीं, ये वो पसीना नहीं है जो ऐसे ही आ जाए या वेट कम करने के लिए कुछ शौक में पाला जाए। ज्वाला जी, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। कौन कौन से शॉट्स हैं दिव्यांश के जो आपको लगता है कि ये परफेक्ट खेलते हैं, उनके साथ कोई शायद ना खेल पाए? कवर ड्राइव अच्छा खेलता है, फ्लिक अच्छा खेलता है, मुझे लगता है कि ये दो शॉट ये बहुत ही अच्छा खेलता है। और कट शॉट अभी हमने बहुत काम किया है, बस अभी मैच में देखना है कि कितना जोर से जाता है। और अभी अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉलर, फास्ट बॉलर को कैसे डोमिनेट करें। अगर कोई अच्छा फास्ट बॉलर आपको डालता है, कैसा कैसा इसको डोमिनेट करें। तो स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी पे थोड़ा काम चल रहा है। और बेस तो इसका अच्छा है जैसा मैंने पहले बताया, बट अगेन अगर आपको आगे जाना है तो आपको डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आप आगे नहीं जा सकते, आपको एग्रेसिव ही रहना है, क्योंकि आजकल का जो क्रिकेट है वो हम्म। बेसिकली डोमिनेशन का है, सर्वाइवल का नहीं है। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। और अभी आप जो पसीने की बात कर रहे हैं, बस अभी जस्ट वही प्रोसेस को हम फॉलो करके आए हैं। और देखते हैं अभी आगे मैचेस में ये किस तरीके से टीम में डिलीवर कर पाता है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि जो बैकग्राउंड में पोस्टर लगे हुए हैं, आपकी एकेडमी है ये। हाँ जी, ये हमारा थाने सेंटर है एमसीसी का। ये इसकी कहानी बहुत उज्जवल है, या यूं कहें, यहाँ खेलने वाले लड़के इंडिया खेलते हैं। कोशिश तो हर बच्चा वही करता है कि वो इंडिया के लिए खेले, क्योंकि हर किसी का गोल तो वही होता है। लेकिन अगेन इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा खेलना और इंडिया खेलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छे खेलने वाले बहुत होते हैं,
लेकिन इंडिया खेलने वाले कम होते हैं, क्योंकि इंडिया खेलने के लिए आपको बहुत बहुत पतली गली से गुजरना पड़ता है। तो गलियां इतनी पतली होती हैं कि आप बीच में अटक भी सकते हो। तो वो बोलते हैं ना, वो बहुत ही नैरो लेन से जो गुजरेगा लगातार, क्योंकि हर बार जब भी आप एक लेवल बीट करते हो, उसके आगे के लेवल पे और मुश्किल होता है। आ, बहुत सारे टास्क आते हैं। एक मैंने सुना है, एक यूरोप में कोई आयरन मैन समथिंग टास्क होता है, उससे भी मुश्किल है। क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, फिर कम होते हैं, फिर थोड़े होते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर थोड़े होते हैं। तो हर कोई चाहता है इंडिया खेलना, लेकिन अभी अच्छा खेलना और इंडिया खेलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें बहुत ही राइट टेम्परामेंट चाहिए, जो आप राइट टाइम पे डिलीवर कर पाओ। क्योंकि क्रिकेट में मौके बहुत कम मिलते हैं। तो एक प्लेयर की जो इंडिया वही खेलता है जिसको आदत सी लग जाती है कि जब भी मेरे को जिंदगी मौका देगी या मुझे चैलेंज करेगी, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। तो अगर हमारी एकेडमी से कोई बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तो मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी। बिल्कुल। इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले दिव्यांग को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा अंडर 19 क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, आपने हाफ सेंचुरी लगाई थी। भारतीय टीम ने वो मैच एक तरफा जीता था, उसमें एक कैच भी आपने लपका था। और उसको लेकर क्या यादगार है? और जब पाकिस्तान के खिलाफ आप अच्छा खेलते हैं तो जाहिर सी बात है भारत में कम से कम हीरो बन जाते हैं। उस वक्त काफी बज़ था आपके नाम का। तो उस वक्त क्या क्या चीजें हुई थी, और क्या कुछ फैंस की तरफ से आपको मिला था? कई बार मोटिवेट अगर भारत से हैं और पाकिस्तानी फैंस मिल जाते हैं तो उस वक्त बड़ा बुरा भला कहते हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ जी सर, जैसे स्क्वायर लेग पे मैं डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहा था, तो साउथ अफ्रीका में जहाँ पर हम लोग खेल रहे थे पॉचेस्ट्रू में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी ही लोग थे। तो वहाँ पे ज़्यादा क्राउड पाकिस्तानी का था, और वहाँ पे मैं जब खड़ा था तब पीछे से गालियाँ दे रहे हैं, मतलब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो मेरा माइंडसेट मतलब बहुत ही फोकस करने में मुश्किल हो रहा था। बट फिर उनका एक प्लेयर मोहम्मद हारिस, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है सीनियर टीम में, उसने स्वीप मारा और मेरे पास बॉल आया, और मैंने डाइव मारा और हाथ में मतलब एकदम ही ब्रिलियंट कैच पकड़ लिया मैंने। तो फिर मैंने ऐसे करके सेलिब्रेट किया था उनके लिए, पीछे मुड़ के। तो उस टाइम काफ़ी बज़ हो गया था, एंड प्लस उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आएगा, जो कि बैटिंग में भी दिखा। और हम लोगों ने कुछ तो हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड तोड़ा था उधर, 180 हम लोगों ने चेस किया विदाउट विदाउट लॉस। प्लस जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान से जब भी मैच होता है तो फैंस और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्रेज होता है। तो फैंस की तरफ से तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। मेरा इंस्टाग्राम में बहुत मैसेज आने लगे और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए अचानक से। तो वो सब देख के थोड़ा लगा कि ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, या फिर ये मैच की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड क्या है। बट वो मैच के बाद सच में ऐसा लगा कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गेम होता है। देखिए, आप लोग जब खेलते हैं ना तो आप लोगों को शायद टेंशन कम होती है कि यार ठीक है जाएंगे, ये नॉर्मल मैच है, परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ जो बंदा बैठा होता है ना, इवन हम लोग जब टीवी के सामने बैठते हैं तो, और या स्टेडियम में बैठे हुए देख रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हम यही कह रहे थे, भगवान अब विकेट ना गिरे, या अगर वो खेल रहे हैं तो अब विकेट गिरना ही चाहिए। मतलब 20 रन की साझेदारी भी हमें बड़ी बड़ी लगती है। किस तरह का प्रेशर होता है ऐसे मैचों में? काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि वो गेम का जो टोन है वो सेट हो जाता है जब भी आप नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हो। तभी से आप फील करने लगते हो कि हाँ, ये मैच में बहुत बड़ा मैच है। प्लस हम लोग पहले फील्डिंग कर रहे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि हम लोग सब लोग थोड़ा सा वो मैच के अंदर ड्वेल इन हो गया आराम से। अगर पहले बैटिंग आती, शायद उनकी पहले बैटिंग आई, उन्होंने बहुत रश ऑफ ब्लड दिखाया, उनके अर्ली विकेट्स भी गए इसलिए। बट एक बार फील्डिंग आ गई, हम लोग ने एक मैंने अच्छा कैच पकड़ लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, हम लोग गेम में 180 ऑल आउट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अच्छा कर सकते हो, विकेट भी काफ़ी अच्छा ही था। तो बस जाके बैटिंग में डिलीवर करना था, वही किया। ज्यादा सर, किस तरीके से ये प्रेशर रिलीज करते हैं आप? क्योंकि खिलाड़ी जब इंटरनेशनल मैच खेलने जाता है तब तक तमाम प्रोसेस से गुजरता है। देखिए प्रेशर लेना, देखिए प्रेशर तो होता है हर चीज जो भी हम करते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रेशर नहीं। प्रेशर एक तरीके की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको अगर कोई काम दिया गया है तो आप कैसे उसको डिलीवर करते हो। आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो। जो जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, मुझे लगता है प्रेशर हमको अलर्ट करता है। जैसे दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो।
जैसे डर है, डर एक नेगेटिव इमोशन भी है और एक पॉजिटिव इमोशन भी है कि आप डर में अगर आप नेगेटिव हो गए तो आप पैनिक हो जाओगे, और डर से आप अलर्ट भी होते हो। तो वैसे ही प्रेशर है कि प्रेशर इज अ, इफ यू थिंक कि प्रेशर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो प्रेशर उनको ही आता है जो उसके काबिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट में रहो और ज़्यादा आगे का मत सोचो, इन रिजल्ट्स के बारे में ध्यान मत दो। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है या प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि प्रेशर तो है, और मुझे लगता है कि अगर आप प्रेजेंट में रहोगे और उस चीज़ को ठीक तरीके से करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो प्रेशर धीरे धीरे आप इंजॉय करना सीख जाओगे। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देखो, कभी कभी जब वो खेलते थे लोअर ऑर्डर जाके, तो कभी कभी ऐसा लगता था यार इतना स्लो खेल रहे हैं कि मैच नहीं हार गए। तो उनको अपने पे भरोसा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे मैचेस हुए कि स्लो खेल के आगे ले गए और लास्ट में एक एक ओवर में 15-15 रन मार के जीता है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो प्रेशर को जिम्मेदारी समझता है और उसको किस तरीके से जिम्मेदारी समझ के एंजॉय करता है। तो मुझे लगता है कि प्रेशर जैसी चीज है, बट हम उसको टैकल कर सकते हैं इफ वी फॉलो द राइट प्रोसेस। दिव्यांश, शॉट्स की बात हुई, फ्लिक और शॉट्स की बात आपने ज्वाला सिंह ने की कि आपने आप फ्लिक बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपसे बेहतर कौन खेलता था या खेलता है कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर? आई थिंक अभी देखेंगे तो विराट कोहली बहुत अच्छा फ्लिक मारते हैं। बहुत ही कवर अच्छा ड्राइव। मिडल करते हैं। कवर ड्राइव भी और फ्लिक दोनों मेरे फेवरेट शॉट है। और उनके भी वो दोनों बहुत ही क्लासी लगते हैं। और फ्लिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ही पावर से मारते हैं, डीप के फील्डर को भी बीट करते हैं सेम कवर ड्राइव में भी। तो वो चीज़ देख के लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे को भी करनी है। मुंबई का क्रिकेटर हो और स्वीप न खेले, क्या आप खेलते स्वीप हैं? में खेलता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। कभी विकेट में अगर ज़्यादा टर्न हो और बॉलर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा तो स्वीप एक मैं रखता हूँ अपने पास, हमेशा प्रैक्टिस भी करता हूँ उसकी काफ़ी। तो वो चीज़ मैं हमेशा अपने वेपनरी में रखता हूँ। क्रिकेटर जिसको आप एडमायर करते हो और क्यों? एडमायर तो मैं एम एस धोनी को बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने अपने लाइफ में जैसा उन्होंने अपने आप को रखा है कि दुनिया से दूर। और जैसे वो अभी भी अपने होम टाउन में ही रहते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे है नहीं। और एक अलग ही उनका ऑरा है। एक ऐसी टीम भी अगर आप उनको दे दोगे जो ऐसे ऑन पेपर आपको लगेगा कि ये शायद अच्छा ना कर पाए, वो टीम को भी वो चैंपियनशिप जाके देते हैं। वो अलग ही कुछ तो टेबल पे लाते हैं जो कि बाहर वाले को नहीं समझ में आता। जो खेल रहा है उसको ही शायद समझ में आए कि वो चीज़ क्या है। प्लस इतना कूल एंड काम नेचर, जैसे कि सर ने कहा कि मैच बहुत ही टेंस सिचुएशन में है तो वो डीप में ले जाके वो अपने आप पे इतना सेल्फ बिलीफ है कि हाँ, मैं लास्ट ओवर में कर दूंगा। तो वो चीज़ बहुत एडमायर करता है। मुंबई से कोई? मुंबई से डेफिनेटली रोहित शर्मा। का कौन फैन नहीं, स्पेशली वनडे में जो उन्होंने 200 बनाए हैं। अलग ही कुछ बैटिंग की है। बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा बैलेंस। बुची बाबू बाबू जो टूर्नामेंट था उसमें आपने एक तारीख की थी, श्रेयस अय्यर भी थे मैदान पर, लेकिन आप उस दिन रुकने वाले नहीं थे। क्या मैच के बाद श्रेयस अय्यर से कोई बातचीत हुई? श्रेयस अय्यर की थोड़ी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, वो उस मैच में भी अच्छा नहीं किया था उन्होंने। यही बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को काफ़ी प्रशंसा की मेरी भी कि डिफिकल्ट विकेट था काफ़ी। और कैसे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स वो सामने वाली लाइनअप में थे। तो यही बोला कि अच्छा है, तेरा डिफेंस बहुत ही अच्छा है। अच्छा तूने एक टीम को एक स्टेबिलिटी दी जो कि ज़रूरत थी उस टाइम। नहीं तो हम और भी जल्दी ऑल आउट हो जाते। तो वो चीज़ की प्रशंसा की। अ, कुछ 5 क्रिकेटर ऐसे बताइए जो आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा नाम हो सकते हैं, रोहित, विराट की तरह। मुझे आपका नाम उसमें शामिल करना है, बाकी आप 4 बता सकते हैं। चार डेफिनेटली। मेरे को एक और प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, ऋषभ पंत। कि इतना फियरलेसनेस से खेलते हैं। तो और कोई भी सिचुएशन में वो अपना एग्रेसिव बैटिंग छोड़ते नहीं कभी भी। डेफिनेटली शुभमन गिल, बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बहुत ही क्लासी लगते हैं। तिलक वर्मा काफ़ी अच्छे लगते हैं बैटिंग करते वक्त। काफ़ी हम लोग अच्छे दोस्त भी है। अच्छी बैटिंग, काफ़ी मेहनत करता है।
और मेरे को लगता है रवि बिश्नोई काफ़ी अच्छा मिस्ट्री स्पिन बोल सकते हैं। ज्वाला जी, हमने सारे मुद्दों पर बात कर ली। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि अगर मौका मिला तो किस आईपीएल की तरफ से किस आईपीएल टीम की तरफ से खेलते देखना चाहेंगे दिव्यांश को? और दिव्यांश से भी मैं जानना चाहूंगा कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। देखिए अभी हमारे पे नहीं कि हम किसको पिक करें। एक प्लेयर का काम होता है ग्राउंड पे जाके परफॉर्म करना, और जो सिलेक्टर्स होते हैं, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि सिलेक्टर्स अपनी चॉइस के साथ आगे जाते हैं, हमारी चॉइस कोई मैटर नहीं करती है। तो सिलेक्टर्स अपना काम करेंगे, प्लेयर अपना काम करता है। और जो भी मिलेगा बस एंड ऑफ द डे यही है कि अच्छी टीम मिले जहाँ से बहुत सारे मौके मिले, और उसको ये मौके को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करे, और जो अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ आगे बढ़े। दिव्यांश, कोई फेवरेट टीम जिसकी तरफ से आप खेलना चाहते हो? फेवरेट टीम तो मेरी बचपन से सीएसके ही रही है बिकॉज ऑफ एम एस धोनी, बट यही जैसे कि सर ने कहा कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मेरा काम है कि टीम को जिताना इन एनी सिचुएशन। तो जो भी फ्रेंचाइज मेरे पे ट्रस्ट करेगी और उसको मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से मैच जिताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि एक आखिरी सवाल लेते हैं कि दिव्यांश, आप दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, और इससे खतरनाक किसी भी बैट्समैन के लिए क्या हो सकता है कि वो सोच के बैठा है अच्छा ठीक है इस बार ऑफ स्पिन आएगी और पता चले लेग स्पिन आ जाए, और पता चले कि वो सोच के बैठा लेग स्पिन आएगी, पता चला ऑफ स्पिन आ गई। इस तरह की कंफ्यूजन होती है आपके खिलाफ? होती है, जब भी मैं अंपायर को बोलता हूँ कि अब मैं हैंड चेंज कर रहा हूँ, तो वो मेरे को 2 बार ऐसे पूछता है सामने से कि राइट आर्म राउंड। तो फिर सब लोग, बैट्समैन भी कीपर को पूछता है, कीपर बोलता है कि हाँ वो दोनों हाथ से डालता है। तो फिर थोड़ा टाइम लेते हैं सबके साथ सोचने का, क्योंकि बहुत ही रेयर कॉमोडिटी है इंडिया में। मेरे को लगता नहीं है एक एक दो प्लेयर के अलावा कोई कर सकता है ये चीज़। तो उनमें से मैं हूँ, तो उस पर मैं काम करते रहता हूँ कि कैसे मैं अपनी बॉलिंग पे भी काम करता रहूँ, अच्छे एक कॉमोडिटी बनूँ, किसी भी टीम के लिए एक एसेट बनूँ। तो वो चीज़ पे मेरा काम जारी है। कभी ऐसा हुआ कि बल्लेबाज हैरान रह गया कि अरे ठीक है वो उम्मीद कर रहा था कुछ और, आपने कुछ और कर दिया? क्योंकि होता है ऐसे कभी कभी, जैसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मेरे अगेंस्ट खेल रहा होता है, तो वो नॉन स्ट्राइक पे होता है, राइट हैंडर को मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ लेफ्ट आर्म से, वो एक रन लेता है तो वो स्ट्राइक भी जाता है। तो एक होता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर की उसको थोड़ा अटैक करने को देखता है। बट फिर मैं हैंड चेंज कर देता हूं, तो फिर वो हो जाता है कि अरे उसको भी अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। तो फिर दोनों एंड से अगर राइटी लेफ्टी खेल रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे ऐसे बॉलर बहुत ही काम में आते हैं, स्पेशली वाइट बॉल में, कि रन्स कम से कम दे के विकेट्स ले सके। सचिन तेंदुलकर बहुत हैरान करते थे। वो हम्म। दोनों तरह की स्पिन करते थे, मीडियम फास्ट बॉलर थे। और जिस तरीके का आपने बताया कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कैच लेने के बाद आपने एक साइलेंट वाला जश्न मनाया था, मुझे हम्म। याद आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार ऐसा किया था, शायद इंजमामुल हक का उन्होंने विकेट लिया था, और फिर बाद में हमने विराट कोहली को कई बार ऐसा करते देखा। कितना एडमायर करते हैं। वो तो गॉड ही है, मतलब हर चीज परफेक्शन है, टेक्निक, बैलेंस, हर चीज, बैट स्पीड, हर चीज में एक परफेक्शन जो बोलते हैं, एक बुक ऑफ क्रिकेट। बैटिंग में अगर किसी को स्टार्ट करना है क्रिकेट, तो उनका बैटिंग देख के ही करना चाहिए। इतने टफ कंडीशंस में, और मेंटल स्ट्रेंथ, 24 साल के लिए इंडिया के लिए खेलना, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि गॉड ही कर सकते हैं बस। चलते चलते एक सवाल और लेते हैं ज्वाला जी से कि पूरी बातचीत में अगर यशस्वी की बात ना हो, पृथ्वी की बात ना हो, तो थोड़ा सा शायद जो आपके चाहने वाले हैं, जो इन क्रिकेटरों के चाहने वाले हैं, वो भी ठगा हुआ महसूस करेंगे। यशस्वी अच्छा कर रहे हैं, पृथ्वी ईरानी ट्रॉफी में भी थोड़ा फ्लॉप रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जब आप ऐसे किसी प्लेयर को आप इतना टाइम डालते हो। मैं हमेशा दो चीज़ बोलता हूँ कि आपकी एनर्जी और आपका समय बहुत कीमती होता है, और जब आप किसी में डालते हो तो, और उससे वो प्लेयर या वो चीज़ अच्छी होती है, तो जिसने एनर्जी और टाइम डाला डेफिनेटली उसको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगता है जब ये दोनों अच्छा करते हैं। यशस्वी तो अच्छा कर ही रहा है,
मुझे लगता है पृथ्वी अगर थोड़ा और अपने फिटनेस पे अपने माइंड सेट पे काम करेगा, थोड़ी और कड़ी मेहनत करेगा, तो वो भी आगे बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि अभी उसका एज उसके साथ है। तो आई ऑलवेज विश हिम गुड लक की और अच्छा करे और हम सबको प्राउड फील कराए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा दिव्यांश कि पूरा सिनेरियो हम लोगों ने देखा, लेट से आते सूर्य कुमार यादव को देखा, सरफराज खान को देखा, और न केवल वो बल्कि जिसको मिस्टर क्रिकेट कहते हैं माइकल हसी, वो भी देर से उन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं तो सिर्फ आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि हारेंगे नहीं, इस बात की तसल्ली रखिए, ये मिटना होता तो कब के मिट गए होते। शायद यही आपके मन में भी होगा। इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे और इस तरह की चर्चा करते रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जब अगली बार बात करें तो दिव्यांश इसी तरह की नीली जर्सी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों, और ज्वाला जी की फ्रेम में एक और लड़का बैठा हो दिव्यांश की तरह, जिसको हम इंटरव्यू करें और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर उभरता हुआ सितारा बने। फिलहाल बातचीत में इतना ही। मुझे नित्यानंद पाठक दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।